दोस्तों, जहां हम आज पूरी दुनिया पर इंसानों का राज है, वहीं कभी दुनिया के सबसे बड़े, विचित्र और विशालकाय जानवर डायनासोर का राज था। यह 16 करोड़ वर्षों तक पृथ्वी के सबसे प्रमुख और ताकतवर जीव थे। तब डायनासोर की 2000 प्रजातियां धरती पर थी और पृथ्वी आज की तुलना में काफ़ी ज़्यादा गर्म थी, जिससे धरती पर घास फूस हुआ नहीं करते थे। पृथ्वी पर जीवन के इतिहास पर बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। तो दोस्तों, आइए चलते हैं आज से 25 करोड़ साल पहले जुरासिक काल से लेकर 6 करोड़ वर्ष पूर्व क्रिटेशियन काल के डायनासोर के साम्राज्य में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग बात होने वाली है। तो डायनासोर आज से 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व क्रिटेशियन काल में हुआ करते थे। कुछ डायनासोर 2 पैरों पर चलते थे तो कुछ डायनासोर 4 पैरों पर चलते थे और उनके विशाल शरीर और लंबी पूंछ से अपने विशाल शरीर को संतुलन बनाए रखते थे। डायनासोर को छिपकली के प्रजाति में गिना जाता है। वहीं कुछ डायनासोर शाकाहारी तो कुछ डायनासोर मांसाहारी हुआ करते थे। इनकी सिर से पूंछ तक की लंबाई लगभग 50 फीट की हुआ करती थी और इनका वजन लगभग 10 से 12 टन हुआ करता था। भारी भरकम होने के बावजूद भी ये डायनासोर 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकते थे। इन डायनासोरों ने लगभग 14 करोड़ साल तक इस धरती पर राज किया। आज से 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व धरती का मौसम काफ़ी सुहावना था। चारों तरफ पेड़ पौधे, सूरज की किरणें, समुद्र से आती ठंडी ठंडी हवाएं और ये डायनासोर। इन डायनासोर के अलावा एक और स्तनधारी जीव था, मैमल्स। ये आकार में तो बहुत छोटे हुआ करते थे। आगे जाकर ये हमारे प्राचीन पूर्वज हुए। डायनासोर अंडे देते थे। जब ये जीव आराम से धरती पर जीवन बिता रहे थे, उस वक्त ये 10 मीटर वाला एक एस्टेरॉयड धरती की ओर बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा था। धरती के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर आते ही इस एस्ट्रोनॉट की स्पीड और भी बढ़ गई। लगभग 10,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से धरती के वायुमंडल की ओर आगे बढ़ रहा था। धरती के वायुमंडल के अंदर आते ही ये एस्ट्रोनॉट एक बड़े आग के गोले में बदल गया। इस आग की चमक इतनी अधिक तेज थी कि 800 किलोमीटर रेडियस के अंदर आने वाले सभी जीव अंधे हो चुके थे। ये जीव उसे देख नहीं पा रहे थे, लेकिन वे इसे महसूस कर सकते थे। एस्ट्रोनॉट जमीन से टकराता है और एक भयंकर विस्फोट होता है। ये विस्फोट इतना अधिक शक्तिशाली था कि पृथ्वी के लाखों टन धातु अंतरिक्ष पर चला गया। विस्फोट वाली जगह 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। इस विस्फोट से 800 किलोमीटर के दायरे के जीव जलकर राख हो गए। उन्हीं डायनासोरों में से कुछ डायनासोर उड़ने वाले डायनासोर थे, लेकिन ये तो अभी महाप्रलय का शुरुआत था। विस्फोट के कारण जो लाखों टन धातु अंतरिक्ष पर चले गए थे, वह 40 मिनट के बाद आग के गोले के रूप में धरती पर बरसने लगे थे। साथ ही धूल का एक बहुत बड़ा बवंडर मौत लेकर आगे की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहा था। इस धूल की वजह से सूरज की किरणें धरती पर नहीं पहुंच पा रही थी। सूरज की किरणें कई सालों तक धरती पर नहीं पहुंच पाई, जिसके कारण धरती पर पेड़ पौधे सब मर गए थे। विस्फोट के 90 मिनट के बाद धरती का तापमान 150 डिग्री सेल्सियस तक चला गया था। अधिक तापमान होने की वजह से जो डायनासोर विस्फोट के इलाका से दूर थे, वह जीव भी इस तापमान को सहन न कर सके और उन जीवों को भी मौत हो गई। डायनासोर का अंत एक नए प्रजाति का सुनहरा मौका था, मैमल्स का। ये जीव अत्यंत गर्मी से बचने के लिए ज़मीन के अंदर रहने लगे थे। ये मैमल्स जिंदा रहने के लिए ये सब कुछ खाना शुरू कर दिया था। महाप्रलय के कुछ लाख साल बाद अब धरती पूरी तरह से डायनासोरों से मुक्त हो चुकी थी और धरती पर एक नए ज़िंदगी की शुरुआत हुई। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।
तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और नीचे कमेंट में बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें।